Hello and good morning, students. Welcome to our online class of English. So, students, today we are going to discuss the second part of the chapter 8, that is the palindrome. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video. So, students, we read about the Tenali Raman. He was a fun loving boy, and all the people of the village did not like these fun of the Tenali Raman. And we saw Raman was sent by his mother for studies, and his teacher was very pleased with him. So, students, let's begin the chapter with its continuation. So students, yesterday we began the chapter the palindrome. तो कल हमने जो चैप्टर 8 स्टार्ट किया था पैलिंड्रोम, उसमें हमने तेनाली रमन की स्टोरी देखी. रमन जो था वो बहुत क्लेवर और गुड लुकिंग बॉय था, लेकिन वो हर किसी को परेशान करता था, हर किसी का मजाक बनाता था, प्रैंक्स खेलता था, लोगों की हंसी उड़ाता था. यहाँ तक कि जो विलेज के जो एल्डर्स लोग थे उनका भी मजाक बनाया करता था. तो रमन की इस हरकत से जो गांव वाले थे वो बहुत परेशान थे, वो बहुत इरिटेट थे. तो उन्होंने रमन की मदर को वार्न किया कि आप उसे अच्छी तरह से डील कीजिए, अदरवाइज वो आपको किसी बड़ी सिचुएशन में डाल देगा. क्योंकि वो सभी का मजाक बनाया करता था, हर चीज़ का, वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता था. और उन्होंने गांव वालों ने रमन की मदर को समझाया, अगर ये सही नहीं होता नहीं तो हम आपको गांव से बाहर भेज देंगे. ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने रमन की मदर को समझाया. रमन की मदर जो थी वो बहुत परेशान थी, वो रमन को बहुत समझाती कि तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए. लेकिन रमन जो था वो समझता ही नहीं था. तो फाइनली रमन की मदर को एक ऐसे टीचर मिलते हैं. तो रमन की मदर ने रमन को उन टीचर के पास स्टडी के लिए भेज दिया, और रमन जो है वहाँ पर रहने लगता है. और काफ़ी दिनों की स्टडीज़ के बाद रमन जो है हंसी मजाक मस्ती वगैरह सब भूल जाता है, और जो रमन के जो टीचर थे वो रमन से बहुत खुश होते हैं. तो फाइनली जो है रमन रमन जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है, तो फाइनली उसके जो गुरु होते हैं वो उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जितना पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है, अब तुम जा सकते हो, और अब आपको अपनी दुनिया में जाना चाहिए और अपने भाग्य की तलाश करनी चाहिए. ठीक है, अपने लक को आजमाना चाहिए. बट रमन बोलता है कि मैं जब यहाँ पे पढ़ने आया था तो मेरी मदर ने मुझे बोला था कि अपनी लिविंग के लिए, कि अपने जीवन को कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें तुम सीख कर आना, कि तुम क्या कर सकते हो अपने जीवन को चलाने के लिए. तो रमन ने अपने टीचर से बोला कि मैं नहीं जानता कि मैं अपनी लिविंग, व्हाट कैन आई डू फॉर अ लिविंग, तो मैं अपनी लिविंग के लिए क्या कर सकता हूँ. तो अगर मैं ये चीज़ नहीं सीखा हूँ तो मैं अपनी मदर को कैसे फेस करूँगा. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को यहाँ तक देखा था. अब हम इसके आगे रीड करना स्टार्ट करेंगे. सो yesterday we have done till page number 47, and today we are going to start from the page number 48. Okay students. सो स्टूडेंट्स, जब रमन ने इस तरह का क्वेश्चन किया तो उसके टीचर ने क्या बोला सुनिए. हिज टीचर देन taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. तो उसके टीचर ने उसे एक मंत्र बताया, उसे एक मंत्र सिखाया, और बोला कि ये अपने आसपास के जो मंदिर है, अपने पास के मंदिर में 3 million टाइम्स रिसाइट करना, 3 million टाइम्स उसका उच्चारण करना. उसके टीचर ने उसे ऐसा मंत्र सिखाया. If you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. Okay, तो उसके टीचर ने बोला इसे तुम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर और बिल्कुल सिंसियरली से रिसाइट करना, और बोला ऐसा करने से 1,000 सिर वाली मीन्स 1,000 हेड्स वाली देवी खुद को आपके सामने प्रकट करेगी. ओके, तो उसके टीचर ने उसे इस तरीके से बताया. If you remain unafraid, you can ask her for a boon. तो रमन के टीचर ने रमन को समझाया कि अगर तुम उनके सामने अनअफ्रेड रहते हो, मीन्स निडर रहते हो, तो तुम अपने लिए वरदान मांग सकते हो. Ask her to guide you about what occupation you can take up in life. और तुम उनसे अपने लिए गाइडेंस मांग सकते हो, अपने लिए एक पूछ सकते हो कि जीवन में कौन सा व्यवसाय, अब कौन सा ऑक्यूपेशन अपना सकते हो. तो तुम उनसे इसके बारे में पूछ सकते हो कि तुम जीवन में कौन सा व्यवसाय, कौन सा ऑक्यूपेशन जो अपनी लाइफ में अपना सकते हो. ठीक है. सो द नेक्स्ट डे रमन गॉट अप अर्ली, bathed in the river and wore new clothes. तो उसके अगले दिन रमन जो है वो जल्दी उठा और उस रिवर में उसने नहाया और नए कपड़े पहने. then he then he went home and brought a plate of offering with a coconut, some bananas, betel leaves and nuts, joss sticks,
joss sticks, a string of sweet smelling jasmine and lump of fragrant camphor, and he then set off the recite the month at the temple. तो फाइनली वो घर गया, अपने घर जाकर उसने एक प्लेट ली, ठीक है, प्रसाद के लिए एक प्लेट ली चढ़ाने के लिए, जिसमें कुछ कोकोनट थे, कुछ बनानास थे, बेटर लीव्स एंड नट्स, मींस इसको कह सकते हैं जो सुपारी होती है जो हम पूजा में यूज करते हैं, और मेवे हो गया, ठीक है। जॉस स्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, जॉस स्टिक होता है स्टिक ऑफ इंसेंस दैट गिव्स ऑफ प्लेजेंट स्मेल व्हेन इट लिट, ठीक है, स्टिक ऑफ इंसेंस दैट गिव्स ऑफ प्लेजेंट स्मेल व्हेन लिट, मींस अगरबत्ती बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, इट मींस की मीठी महक की चमेली की जो पूरी जैस्मिन की जो वायर होती है तार वो, एंड अ लंप ऑफ फ्रेग्रेंट कैम्फर मींस कपूर, सुगंधित कपूर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो एक प्लेट में ले जाता है वहां पर चढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से जैसे वो मंदिर पहुंचता है तो फाइनली वो मंदिर में जाकर वो मंत्र रिसाइट करना स्टार्ट करता है, ओके। He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra. और जो रमन था वो बिल्कुल मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़ा था और मंत्र चैंट कर रहा था, मीन्स मंत्र का उच्चारण कर रहा था जो उसके टीचर ने उसे सिखाया था। He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. और वो मंत्र को इतनी सिंसियरली, जितना सिंसियरली पॉसिबल था उतनी सिंसियरली वो उस पर कॉन्सेंट्रेट भी कर रहा था, उसको रिपीट भी कर रहा था। He concentrated so hard that he did not notice that it had turned dark or that the temple priest had locked up the shrine and gone home. और वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, मीन्स उसने इतना हार्ड कॉन्सेंट्रेट किया, इतना हार्ड कॉन्सेंट्रेट किया कि उसने इतना भी नोटिस नहीं किया कि रात होते जा रही थी, डार्क होता जा रहा था, ठीक है, रात होती जा रही थी, और जो टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने मंदिर को लॉक कर दिया था और वो घर चले गए थे। When Raman had chanted the mantra 3 million times, the goddess revealed herself to him in all her glory. Raman looked at her in awe but was quite unafraid. तो जब रमन ने 3 मिलियन टाइम्स मंत्र का उच्चारण कर लिया था तो गॉडेस एक तरह एकदम गॉडेस जो है, जो देवी है, उसके सामने प्रकट होती है, ठीक है। रमन लोग, जो रमन है वो उनकी तरफ बहुत आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देख रहा था और काफी बेखौफ था वो, ठीक है। ही मूव्ड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एज ही ट्राइड टू टेक इन ऑल हर 1000 हेड्स। वो एक साइड से दूसरी साइड इस तरह से मूव कर रहा था जैसे उनके वो 1000 हेड्स को देखकर बहुत चकित हो गया था और जैसे उनको वो लेना चाहता था। द गॉडेस सीम्ड क्वाइट प्लीज्ड टू सी अ मॉडल हु वाज सो बोल्ड एंड अनअफ्रेड। जो गॉडेस थी वो एक मॉडल को देखकर बहुत खुश हुई, वो काफी खुश दिख रही थी कि जो मॉडल था, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग था, वो बोल्ड और अनअफ्रेड था, मीन्स इतना साहसिक और इतना निडर, ठीक है। सडनली अ थॉट स्ट्रक टू रमन, ओके, एंड रमन एंड ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सडनली थॉट से रमन जो है वो एक बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है, बहुत इतना हंस जाता है। ही laughed and laughed till tears streamed down his cheeks and he had to hold on to one of the temple pillars for support. वो इतना हंसता है, इतना एकदम हंसने लग जाता है कि चुप ही नहीं होता। वो हंसता रहा और तब तक हंसता रहा जब तक कि उसके गालों पर आंसू नहीं बह गए और सपोर्ट के लिए एक मंदिर के एक खंबे पर पकड़ बनानी पड़ी, मतलब इतना हंसता रहा। द गॉडेस वॉज स्टर्न फॉर अ मोमेंट। जो गॉडेस थी, जो देवी थी, वो एक रमन को इतना हंसता वो देखकर बहुत क्या हो गई, दंग रह गई। She had never seen a mortal who was not only terror struck by her from but also had the temerity to laugh at her, ठीक है। उन्होंने ऐसा कभी भी मॉर्टल कोई नहीं देखा, ऐसा कोई भी मॉर्टल नहीं देखा जो मतलब देवी के इस स्वरूप को देखकर मतलब इतना चकित रह गया हो, इतना डर सा गया हो, चकित रह गया हो, बल्कि उसके अंदर जो हैड द टेमरिटी मींस होता है वाज बोल्ड एंड ऑलमोस्ट र्यूड, मतलब इतना र्यूड और इतना बोल्ड इंसान कभी नहीं देखा जो उनके ऊपर हंस रहा था एक तरीके से। शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड एंड थंडर्ड, you puny mortal, how dare you laugh at me, okay, and what do you find so funny? और ये देखकर जो देवी को बहुत इंसल्टेड फील लग रहा था और वो गर्जाई कि यू प्यूनी मॉर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, और तुम क्या इतना मजेदार लगता है ये तुम्हें। वो बहुत गुस्से में आ गए, उनको इंसल्टेड फील हो रहा था। Raman tried to control himself and finally uttered these words between the gurts of laughter. Was just wondering. तो रमन अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, हंसते हंसते इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और एक तरह से फाइनली उसके मुंह से कुछ हंसते हंसते कुछ वर्ड्स निकले, ठीक है, हंसते कि मैं बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था। ही गैप्स मीन्स वो हांफने लगा।
What do you do when you have a cold? We mortal find it difficult with one nose and two hands. How on earth do you manage with 1,000 runny nose? तो जो रमन था अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, हंसते हंसते अपने को बहुत कंट्रोल किया ताकि उसकी हंसी बंद हो जाए, और हंसते हंसते ही वो बीच में बोलने लगा कि मुझे बहुत आश्चर्यचकित होता है, और हाफने लगा और बोलने लगा कि आपको जब सर्दी होती है, आपको जब कोल्ड होता है तो आप क्या करते हो? हम जो मॉर्टल्स मीन्स जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक नाक और दो हाथ, और आप लोगों के पास इतने सारे नोज, थाउजेंड ऑफ रनिंग नोज के साथ आप कैसे मैनेज करते हो इस अर्थ पे? हाउ कैन यू मैनेज? आप किस तरीके से मैनेज करते हो इतने सारे नोजेस होने के बाद? The goddess was furious. She raised all her 1,000 heads up and looked down haughtily at Raman. तो गॉडेस जो थी वो बहुत क्रोधित हो गई, बहुत एंग्री हो गई. शी जस्ट बिकेम वेरी फ्यूरियस, बहुत क्रोधित हो गई वो. शी रेज्ड ऑल हर 1,000 हेड्स अप एंड लुक डाउन हॉटली एट द रमन. ठीक है, तो और उन्होंने, देवी ने अपने हजारों सिर ऊपर उठाए और रमन की ओर घृणा से देखा. बिकॉज यू हैव डेयर टू लाफ एट मी, तुमने मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत की है. शी कर्स्ड, यू विल अर्न योर लिविंग एज अ जेस्टर. और देवी ने रमन को कर्ज दिया कि तुम अपनी जो लिविंग है, अपना जो जीवन यापन है, एक जेस्टर की तरह व्यतीत करोगे, जेस्टर की तरह गुजारोगे. जेस्टर अ कवि. ठीक है, दैट इज ऑक्यूपेशनल आई गिव यू. तो वो से ये कर्ज देती है कि तुम अपना जो जीवन है वो एक जेस्टर की तरह, मीन्स एक विकट कवि की तरह गुजारोगे. दैट इज द ऑक्यूपेशनल आई गिव यू. वो बोलते हैं कि ये वही ऑक्यूपेशनल है जो मैं तुम्हें देती हूँ. रमन हाउएवर वॉज नॉट अपसेट. फिर भी रमन जो था वो अपसेट नहीं था बिल्कुल भी. ओ दैट्स ग्रेट, ही सेड. रमन ने बोला ये बहुत अच्छा है. दैट इज एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन. रमन बोलता है ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है. विच एवर वे यू से इट, इट्स अ पैलिंड्रोम. जिस वे में आप इसे कहते हो, ये एक तरीके का क्या है, पैलिंड्रोम है. पैलिंड्रोम मीन्स वी क ट क वी. देखो, अगर इसको लेफ्ट से पढ़ते हो वी क ट क वी, और अगर राइट से भी पढ़ते हो तो भी वही है वी क ट क वी. ओके, तो मतलब लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, दोनों एक ही वर्ड में बन रहा है. इट रीड्स द सेम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. मीन्स अगर इसे लेफ्ट से राइट पढ़ते हो तो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो है, और अगर आप इसे राइट से लेफ्ट पढ़ते हो तो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वही है. दैट इज विकट कवि मीन्स जेस्टर. तो देवी ने उसको इस तरीके से कर्ज दिया कि तुम एक जेस्टर की तरह ही काम करोगे, और रमन को ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन लगा. ठीक है, इट वॉज जस्ट अ पैलिंड्रोम, दैट इज विकट कवि. ओके, सो द गॉडेस वॉज अमेज्ड एट रमन्स विट दैट मेड हिम सी जोक इवन इन अ कर्स. तो जो गॉडेस थी, जो देवी थी, वो रमन की बुद्धि पर बहुत आश्चर्यचकित थी कि उसने उसे कर्स में भी मजाक करते देखा, कि कर्स को भी ये मजाक समझ रहा है एक तरीके से. शी वॉज अ लिटिल मॉलिफाइड. स्टूडेंट्स, मॉलिफाइड का मीन्स होता है वॉज लेस एंग्री एंड अपसेट. जो गॉडेस थी वो अब कम एंग्री थी, गुस्सा उनका कम हो गया था, वो अपसेट थी लेकिन. ठीक है, और उन्होंने कहा, वेल सिंस यू हैव सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यू विल बी अ जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग एंड विल मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ. तो बोला कि ठीक है, तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, तो जेस्टर. स्टूडेंट्स, जेस्टर का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, विदूषक होता है. जेस्टर मतलब क्या होता है, विदूषक. जैसे आपने तेनालीरामन को एक विदूषक के रूप में देखा है. अ प्रोफेशनल जोकर और फूल एट अ मिडिवल कोर्ट्स में होते थे ना, जैसे टिपिकली वियरिंग कैप पहने रहते थे, उस तरह से विदूषक होते थे. ठीक है, तो देवी ने उसको क्या बोला कि यू विल बी अ जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग, कि तुम अब किंग के कोर्ट में क्या होंगे, जेस्टर होंगे, और तुम इस तरह से अपना नाम बनाओगे. तो देवी ने उसको इस तरीके से बोला. सो स्टूडेंट्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड. तो एक तरीके से एग्जैक्टली वही था जो हुआ. तो एक तरीके से देवी जी ने रमन को क्या कहा, यू विल बी अ जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग. तो वो, एंड यू विल मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ. तो इस तरीके से तुम किंग के कोर्ट में एक जेस्टर रहोगे, एक विदूषक बनोगे, और इस तरीके से तुम अपना नाम कमाओगे. तो इस तरीके से उसको ये देवी ने बोला, और एक तरीके से जो होना था वो हुआ. सो रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर टू द किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर. और रमन जो है वो किंग कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के जो किंग कृष्णदेव राय थे, उनके कोर्ट में जेस्टर बन गया. इस तरीके से वो जेस्टर बनने के लिए वहाँ चला गया. तो इस तरीके से फाइनली जो रमन है वो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में जेस्टर बन गया, मीन्स विदूषक बन गया. तो इस तरीके से ये स्टोरी थी तेनाली रमन की. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी प्रॉपरली. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.